सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी देश के प्रगति के लिए हेल्थ और एजुकेशन, जब तक स्वस्थ और शिक्षित वर्कफोर्स नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और भारत दुनिया का सबसे यंग देश है, इसलिए कि 25 से 45 साल का उम्र जो सबसे ज़्यादा उद्यमी और प्रोडक्टिव एज है, उसकी संख्या दुनिया में सबसे बड़ा है। और ये सारा दुनिया इसी अनुमान पे कि इस फोर्स को अगर स्वस्थ और शिक्षित रखेंगे तो देश एक दिन सुपर पावर होगा। तो स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप लोग सब लोगों ने देखा कि सब पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस रहते हुए भी जब कोविड हुआ तो सब बेकार हो गया। अंत में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कर्मी ही सबसे बड़ा धन निकला किसी दुनिया के हर जगह से। उसके बाद से स्वास्थ्य के तरफ में अवेयरनेस बढ़ा इस देश में। दुर्भाग्य है कि अभी भी इस देश में इंडिपेंडेंस अभी तक स्वास्थ्य को प्रायोरिटी नहीं लिया गया है। हमारे देश में बजट का 1.35% बजट जो स्वास्थ्य के लिए जाता है, वो बहुत चिंता का विषय है। तो इम्पोर्टेंट है इस तरह का जो हल्दी ने इस इवेंट किया है यंग लोगों के साथ में, कि हम स्वस्थ रहें, इसकी एक मैसेज जाए। दूसरा कि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो हम चाहते हैं यंग यहाँ के जो हैं, जो हमारे मतदाता हैं, वो डिमांड करें कि स्वास्थ्य पर कम से कम 6 से 9% खर्च किया जाए। तब जो आयुष्मान जैसा जो स्कीम सरकार ने चलाई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य स्कीम है, वो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पैसे की कमी से वो आगे नहीं होगा, हालांकि प्लान बहुत अच्छा है। तो ये जो इवेंट है दोनों चीज़ के लिए, आप स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य के लिए आप डिमांड करें। कोविड के बाद से हम लोग देख रहे हैं अस्पताल में कि यंग लोगों में भी हार्ट का बीमारी हो रहा है। लंग का हम लोग ज़्यादा अनुमान किए थे, लेकिन लंग से भी ज़्यादा यंग लोगों में हार्ट का बीमारी हो रहा है। उसके लिए दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो खाने का जो है, जिसमें ग्रीजी चीज़ ज़्यादा नहीं हो, फैट ज़्यादा नहीं हो, और एक्सरसाइज। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में वॉक है, हर तरह का व्यायाम है, योगा है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्विमिंग है, किसी तरह का गेम है। तो हमारे देश का एक परंपरा है जो योगा, वो बहुत साइंटिफिक है और उसका सही एप्लीकेशन होना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ जो योगा गुरु हैं उसको हर तरह से बेचना चाहते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन योगा साइंटिफिक है, तो योगा करें, वॉक करें, स्विम करें और स्वस्थ रहें। खाने पीने पे ध्यान दें कि आप बहुत ग्रीजी चीज़ नहीं खाएं, बाज़ार का बना हुआ जितना पदार्थ वो नहीं हो, घर का हो, ऑर्गेनिक उपजाऊ का फल हो, जो खाद्यान्न है वो करें। अभी जो आप अवेयरनेस कर रहे हैं, तो उसके थ्रू अवेयरनेस फैलेगा। ऑफ कोर्स आप आ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अवेयर नहीं हो रहे हैं। क्या एक कार्यक्रम से यही तो अवेयरनेस का तरीका है। का माहौल बना पाएंगे? अभी तो आप पटना सिटी में कर रहे हैं, गांव देहात के लोग कैसे आपके अवेयरनेस के बारे में जानेंगे और उनको किस तरह से फायदा होगा? आप जो मीडिया के लोग हैं, आपके ही थ्रू लोग जानेंगे। और गांव-गांव में आप जो कर रहे हैं, हर पंचायत में इस तरह का होना चाहिए कि हर गांव में एक कीड़ा खेल का मैदान, जिम का चीज़, इंडोर गेम का, बच्चों में खेलने का मैदान। उससे दोनों चीज़ स्वस्थ भी होंगे, और जो बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं उनका एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगा गेम के तरफ में, सही सोच के तरफ में। ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि इस बात को गांव-गांव तक मीडिया से फैलाएं,
एडमिनिस्ट्रेशन है जो पंचायत में, हर पंचायत में इस तरह का ऑर्गेनाइज करें, खेलने का, व्यायाम करने का इंतजाम करें, इसी से अवेयरनेस बढ़ेगा। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो जहाँ तक देखा जाए कि अच्छे हॉस्पिटल हमेशा शहरों में होते हैं। गांव में अभी तक भी जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बहुत कम सुविधाएं दी जाती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमने अभी क्या कहा आपने, जब तक जनता, जब तक मतदाता प्रेशर नहीं डालेंगे, और दुनिया के हर एक देश में ये होता है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो देखते हैं हम आगे कैसे बढ़ें। अगर वो उनको लगेगा कि हम अच्छा स्वास्थ्य का प्रॉमिस करेंगे और करके दिखलाएंगे तो हम वोट पे जीतेंगे, ये तरीका है उनसे अच्छा स्वास्थ्य के लिए इंतजाम कराने का। तो आप अवेयरनेस करें कि डिमांड करें, हर तरह के लिए रैली होता है, हर तरह के लिए प्रोटेस्ट होता है, स्वास्थ्य अच्छा होने का प्रोटेस्ट नहीं होता है। आप और हम मिल के जनता को अवेयर करें कि आप प्रोटेस्ट करें स्वास्थ्य के लिए, प्रोटेस्ट करें कि हर पंचायत में खेलने का, हर पंचायत में स्कूल अच्छा हो, हर पंचायत में अच्छा क्लिनिक हो, और डॉक्टरों का, नर्सेज का, टेक्नीशियंस का नंबर बढ़े, उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए मेडिकल कॉलेज खोला जाए, उसके लिए नर्सिंग कॉलेज खोला जाए, जिससे कि हमें, आज हम बहुत कम हैं, इंडिया पूरे दुनिया के पैमाने पे पर 1000 जो बेड होना चाहिए, जो डॉक्टर नर्स होना चाहिए, बहुत कम है इंटरनेशनल लेवल पे, और देश के लेवल पे बिहार बहुत कम है। तो अवेयरनेस इसी बात का है, इसी अवेयरनेस के लिए हम और आप यहाँ मिले हैं। अब मैं आप बता दूं कि मैं अपने तरफ से, रूबन के तरफ से, हमने अपना एक अस्पताल जो 400 बेड का है, जो मल्टी स्पेशलिटी है, हर डिपार्टमेंट उस अस्पताल में है। हमने पहला कदम लिया है कि राजगीर में रूबन कम्युनिटी हॉस्पिटल के नाम से 25 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया है, जहाँ पर कि जो चाइल्ड मैटरनिटी, एल्डरली का इलाज का है, और वहाँ से हम लोग इस तरह का बिल गेट है और बहुत से संस्था है जो सामाजिक काम, जो सोशल मेडिसिन कहते हैं, उसका काम कर रहे हैं, वो एक नाइडस होगा। तो हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर भी इस तरह से रूरल एरिया में छोटा छोटा यूनिट खोले, जिससे हम सरकार के साथ मिल करके इसको आगे बढ़ाएं। किसी बीमारी को अगर हम दूर करना चाहते हैं और अगर हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ की फ़ी कम होती है, लेकिन अगर हम किसी निजी अस्पताल में जाते हैं तो उसका वही चार्ज होता है जो दुगना तिगुना होता है। तो ऐसा क्यों कर, मतलब जनता करेगी कि सरकारी को छोड़कर प्राइवेट की तरफ जाएगी? भाई साहब, आप प्रभोग कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल को जमीन खरीदना पड़ता है। आपके शहर में आज 2 करोड़ में 1 कट्ठा जमीन मिल रहा है, उसके लिए बिल इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, उसके लिए जो कर्मी है, जो डॉक्टर है, उनको फीस देना होता है। ये सरकारी अस्पताल को तो नहीं देना होता है, एम्स को तो नहीं देना होता है। तो ये इस तरह होना चाहिए। लेकिन आप कुछ भी करें, पॉलिटिक्स करें, बिजनेस करें, आपके व्यक्तित्व पर पता चलता है कि आप कितने सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, और उस तरह से जो प्रमोटर हैं उनके विचार से ये होता है। और हम आपसे सहमत हैं कि सरकारी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसमें जिस तरह से फी स्ट्रक्चर है वो रिजनेबल नहीं है। हम विदेश में भी, हम 4 साल प्राइवेट प्रैक्टिस इंग्लैंड में कर चुके हैं, वहाँ हमें मरीज से 1 पैसा की बात नहीं होती थी। मैं चाहता हूँ इस देश में जो नियम है कि हर व्हीकल रोड पर तभी आए जब वो इंश्योर्ड हो। हम चाहते हैं भारत के हर नागरिक एक क्लिनिक से जुटे हों, हर नागरिक एक इंश्योरेंस स्कीम पर जाए, जिससे उसे पॉकेट से नहीं देना हो। उसका एक पहल है अभी आयुष्मान, दूसरा है जो उसके कैटेगरी से ऊपर है वो भी इंश्योरेंस लें, और तीसरा है कि आप बहुत धन वाले हैं, मल्टी बिलियनर हैं, लेकिन आपके पॉकेट में एक कार्ड होना चाहिए इंश्योरेंस का। और जो मिडिल क्लास है, जो गरीब हैं, उनका सरकारी जो इंश्योरेंस है जैसे आयुष्मान है, उनको 1 पैसा नहीं लगेगा। जो मिडिल क्लास है, जिनके पास पैसा है, वो भी इंश्योरेंस लें, और सरकार उनको इंसेंटिव दे कि आप इंश्योरेंस लेंगे तब आपको इतना छूट इनकम टैक्स में होगा, आपको ये फैसिलिटीज़ होगा, वो भी इंश्योरेंस कराएं। और अमीर हैं उनको कंपल्स किया जाए कि आप इंश्योरेंस रखेंगे। ये तरीका है जिससे लोगों को विपद में पॉकेट के पैसा नहीं रहने के कारण इलाज बंद नहीं होगा। उससे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होगा कि जो पैसे के लिए अस्पताल और मरीज के बीच में जो संबंध खराब होता है वो नहीं होगा। और तीसरा चीज़ है कि जब इंश्योरेंस होगा तो अस्पताल जो अच्छे हैं, जो सभी सुविधाएं, उसी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मैं इस बात को बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं सऊदी अरेबिया और इंग्लैंड में 4 साल प्राइवेट प्रैक्टिस किया, मुझे मरीज से कभी पैसे की बात नहीं करनी होती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पैसा इंश्योरेंस से मिलता है व्हाइट मनी होता है, जो हम टैक्स देते हैं तो सरकार को नहीं मिलता है। ये रास्ता आगे का है जिसके लिए आप मीडिया
हम लोग मिल करके डॉक्टर जनता डिमांड करें कि इस देश में हर व्यक्ति इंस्टीट्यूट हो और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर नर्स हो और अस्पताल हर क्षेत्र में बने। धन्यवाद। सोनी जी, हल्दी इवेंट की ओर से जो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मैराथन, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये करने का कैसे आया आपके जहन में कि मुझे ये करना चाहिए, खासकर आपके जन्मदिन के? पहले तो सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इवेंट्स हमने बहुत सारे किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, अब यहाँ भी 150 लोग उपस्थित हैं इस समारोह में। हमारा ये कहना है कि अगर 150 लोग अपना 2 घंटे का टाइम यहाँ दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ यहाँ से लेके जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रुबन के डायरेक्टर सत्यजीत सर यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें और जागरूकता पे भी बात किया उन्होंने। तो बस हमारा जो मोटिव होता है कि इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ इवेंट, प्रीवियसली हम लोग देखें तो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन पे मैंने काम किया है, यूथ एम्पावरमेंट सिम्पोजियम पे मैंने काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है प्रीवियसली हमारे जो भी इवेंट्स हुए हैं। बट ये जो हमारा इवेंट था हेल्थ कॉन्क्लेव, जो हार्ट डिजीज़ पे है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है। जैसा कि सर ने बताया कि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। हर एक एज के लोग, आप देख रहे होंगे यहाँ पे युवा लोग भी हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बच्चे भी पार्टिसिपेट किए हैं इस इवेंट में। और हमारा जो इवेंट है वो 5 डेज़ का इवेंट है। फर्स्ट हमारा आज स्टार्ट हुआ है 10 सितंबर को मैराथन के साथ, और उसके बाद हमारा 17 सितंबर गार्गी होटल में होगा ये इवेंट। हेल्थ कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें बड़े रेपुटेड डॉक्टर्स होंगे जो हार्ट अटैक को लेके अवेयर करेंगे कि कैसे हम लोग 10 मिनट भी एटलीस्ट हमारे पास बेसिक नॉलेज हो बचाने का, कि एटलीस्ट वो सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुँचे। और रहा बात, कुछ मीडिया कर्मी ने सर से पूछा कि गांव-गांव तक इस बात को ले जाने का, तो सर ने सही कहा, हम और आप इसको लेके जा सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे पास सपोर्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं हमारे लिए, बट जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे ना डॉक्टर्स कुछ कर पाएंगे और ना पॉलिटिशियंस कुछ कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि ये इवेंट का जो मेन मुद्दा है वो जागरूकता ही है, जागरूकता हेल्थ के प्रति, जागरूकता हार्ट डिजीज़ के प्रति। तो बस ये 5 डेज़ का है। थर्ड हमारा इवेंट होगा सोसाइटी में, जो सोसाइटी के लोगों को हम लोग अवगत करेंगे इस प्रोग्राम से। चौथा हमारा प्रोग्राम होगा 29 सितंबर को, डैट विल बी अ वर्ल्ड हार्ट डे, जो 29 सितंबर को होगा। उसमें हम लोग कॉलेज कैंपियन, जो यूथ हमारा, जो सबसे ज़्यादा आबादी है बिहार की, भारत की, और उस भारत की सबसे बड़े आबादी को हम लोग टच करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे पे 29 सितंबर को कॉलेज में। और 30 लास्ट डे हमारा होगा स्कूल में छोटे बच्चों के साथ और स्लम के बच्चों के साथ। डैट विल बी अ कम्प्लीटली चैरिटी काइंड ऑफ इवेंट, बिकॉज चैरिटी भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो और लास्ट उसका जब हम लोग प्रोग्राम को समापन करते हुए, तो चैरिटी से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर को हम करीबन बहुत सालों से जान रहे हैं, अपने कॉलेज टाइम से जान रहे हैं। SGI हॉस्पिटल की भी टीम यहाँ पे है, उत्कर्ष बैंक की भी टीम है, तो कई सारे सपोर्टर्स हैं जिसके कारण हम लोग इस इतने बड़े बड़े प्रोग्राम को इनके सपोर्ट से, रुबन हॉस्पिटल, SGI हॉस्पिटल, उत्कर्ष बैंक और तमाम सपोर्टर्स आप लोग देख रहे होंगे, इनके सपोर्ट से हम लोग इस प्रोग्राम को कर पाए हैं, क्योंकि ये बहुत भव्य प्रोग्राम है। कोई 1 दिन या 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम बहुत ईजिली कर लेता है, बट ये 5 डेज़ का प्रोग्राम है। और हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का ये रिच हो, मीडिया के सपोर्ट से हो, लोगों के सपोर्ट से हो, और ग्राउंड प्रमोशंस हम लोग इसके लिए करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम बहुत नेसेसरी प्रोग्राम है। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग सपोर्ट करें कि लोग तक बात पहुँचे, कैसे हम लोग हार्ट अटैक को कैसे हम लोग ठीक से रह सकते हैं कि हार्ट अटैक कम आए, जो आज युवा में देख रहे हैं कि कितना जल्दी बढ़ रहा है। आप लोग न्यूज़ में प्रतिदिन ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है। थैंक यू। क्या कुछ मैसेज? मैं परिचय दे दूं, मेरा नाम शशांक शेखर सिन्हा हुआ, मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, और 5 सालों तक मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री माननीय मंगल पांडे जी का प्राइवेट सेक्रेटरी था। तो मैं स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा हूं, और ख़ास करके हम लोगों ने अपने टर्म में 2 मेजर स्वास्थ्य संबंधी समस्या, एक चमकी बुखार का और एक कोविड को झेला है। तो जैसा सत्यजीत सर ने कहा कि जो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हेल्थ इज वेल्थ, और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, और उसके लिए पहले इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर के अंदर इम्यूनिटी, जो आज के दिन में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है,
उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसी की दिशा में ये सोनी तिवारी जी का जो हल्दी इवेंट्स का है, ये मैराथन का है कि ज़्यादा आप शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये जो है सो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और इनका एक और है कि ये हेल्थ कॉन्क्लेव का एक और पर्पस है हार्ट वाला। तो आज के दिन में अधिकांश मौतें हृदयाघात से हो रही है, लोगों के गलत खान पान की शैली, रहने का लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये। तो अगर इन चीज़ों के प्रति जो अवेयरनेस है लोगों में आए तो हम लोग कम से कम हृदय रोग से मृत्यु दर को काफ़ी कम कर सकते हैं। थैंक यू। समाज कल्याण के लिए सर आप लोग की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है? अब समाज कल्याण में भी तो बच्चों के समाज कल्याण विभाग का जो हर तबके का जो है ये स्वास्थ्य संबंधी रोल ही है। एक्चुअली ये क्या है, आंगनबाड़ी जो हम लोग का एक तरह से ये मान सकते हैं जो नर्सरी स्कूल से प्रेप स्कूल से कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, मेडिसिनल, वैक्सीन, हर तरह का जो प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता और बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो ये समाज कल्याण विभाग का जो मुख्य कार्य है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अभी आप आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो बच्चे लोग को होता है कि मतलब पढ़ाई भी थोड़ा बहुत दिया जाता है जो कि स्टार्टिंग लेवल का होता है, लेकिन आंगनबाड़ी में जो भी बच्चे लोग जाते हैं तो उनको बस खाने की लालच से जाते हैं, पढ़ाई तो वहाँ पे होती ही नहीं। क्या है कि आंगनबाड़ी में जो है जो बच्चे जाते हैं वो गरीब तबके के लोग होते हैं। तो हम लोग का सरकार का उद्देश्य ही है, उसका पोषण पूरा कार्यक्रम है कि बच्चों को कि बच्चों को जो है सो पोषण कार्यक्रम मिले, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू डाइट मिले। अभी राज्य सरकार ने जो है सो एक अच्छा स्कीम भी शुरू किया है, प्रोटीन, अंडा और बादाम देने का भी। मतलब बच्चों को प्रोटीन रिच फूड देना है और भी है मैंने फ्रेश वेजिटेबल्स देना है। तो ये चीज़ें हैं। और प्लस तो क्या सर ये गांव-गांव तक पहुंच पा रही है? क्यों, हर गांव में हर पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे सोनी तिवारी जी ये कार्यक्रम पे आ रही है, बधाई की बात है, आपको नहीं लगता सरकार इस तरह के कार्यक्रम के प्रति बहुत उदासीन है? नहीं, सरकार का इस तरह का कार्यक्रम कहीं चलता रहता है, ऐसा नहीं है। ये एक अच्छा प्रयास है शहर में, लेकिन सरकार का जो कार्यक्रम है आप अगर आप कवर करते होंगे इन चीज़ों को, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे समाज कल्याण की ओर से हो, बच्चों के प्रति जागरूकता, ये कार्यक्रम सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। जैसे अभी ये अगले सप्ताह ये जो है न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट हो रहा है, पोषण सप्ताह, तो ये पूरे गांव-गांव तक चलेगा बच्चों के प्रति। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें ये भी एक हल्दी इवेंट्स एक प्रयास है इसमें जुड़ने का। थैंक यू सर।